आपके सामने जुबैर आदिल। बुनकर न्यूज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी तरह का आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस पर लिख दीजिए। बुनकर से संबंधित आपके जो सवाल होंगे जिसका जवाब दिया जा सकता है दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश का बुनकर आर्थिक इस परेशानी से गुजर रहा है। फ्लैट रेट व्यवस्था चल रही थी। अब सरकार ने 1/1/2020 से मीटर रीडिंग के माध्यम से बिजली का बिल लेने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश का बुनकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस समस्या से ग्रस्त है कि वो बिजली का बिल दे, अपना पेट पाले या अपने कारोबार को सही तरीके से चलाए। क्योंकि काम करने वाले बुनकर मजदूर गरीब हैं, लूम खड़ी होने की वजह से उनके घरों में काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई, ये आंदोलन 2 साल से चल रहा है। सरकार से लखनऊ में कई बार मीटिंग हुई। कपड़ा मंत्री, बिजली मंत्री से सामने प्रदेश के बुनकरों ने बैठकर इस मसले के हल करने की कोशिश की, संभवतः हो नहीं पाया। अपर प्रमुख सचिव बिजली और कपड़ा दोनों लोगों से मुलाकात भी हुई, उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। अभी तक कई वार्ता के बाद कोई रास्ता निकल नहीं पाया कि जिससे फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल हो। मुख्यमंत्री जी बनारस में आए थे सर्किट हाउस में, वहाँ पर बुनकर प्रतिनिधियों ने मिलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक कोई फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल नहीं हुई है। लखनऊ में भी वार्ता हुई, उसके बाद जब सांकेतिक हड़ताल थी 7/7/2020 को अंतिम दिवस, मुख्यमंत्री जी दुबे जी जो सांसद बाराबंकी के हैं, टांडा के अंसारी साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, तीनों लोगों की बैठक हुई, जिसमें ये हुआ कि अब फ्लैट रेट व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल की जाएगी और बीच का रास्ता निकाला जाएगा और आप लोगों को अब परेशान नहीं किया जाएगा। पूर्व में जिस तरीके से आप लोगों को परेशानी हुई, अभी तक कोई हल नहीं निकला। 2 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई हल ना निकलने के कारण 26 तारीख को बनारस में बैठक हुई। उससे पहले 19 तारीख को 19/8/2020 को लखनऊ में बैठक हुई। वहाँ फैसला किया गया कि अंतिम फैसला बनारस में लिया जाएगा। 26/8/2020 को ये फैसला ले लिया गया प्रदेश स्तर पे कि पूरे प्रदेश के बुनकर अपनी लूम के पहिए बंद रखेंगे, कारखाने बंद रहेंगे। उसके बाद बनारस के सरदार महतो और सारे तंजीमों के लोगों ने इकट्ठा मिलकर एक फैसला लिया है कि मुर्री बंद रहेगी। मुर्री बंद में सारे काम काज ठप हो जाएंगे। लूम के पहिए के साथ साथ आपके सारे काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। ये फैसला अब रणनीति आगे की तय करेगा, दिशा और दशा आगे की बतलाएगा। एकजुटता दिखाने का वक्त है। 1/9/2020 से पूरे प्रदेश के बुनकर एक साथ अनिश्चित काल हड़ताल पर जा रहे हैं। उसके बाद 15 तारीख को
सामूहिक रूप से सबको अपना मीटर कटवाने के लिए आवेदन देना है। सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर लेटर पैड के माध्यम से संगठित होकर अपना पावर लूम कनेक्शन कटवाने के लिए पावर कारपोरेशन को आवेदन देना है। और सारे लोगों की ये कोशिश होगी और लोग अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। बात हो रही है तो बताना चाहेंगे कि जब बुनकर शब्द आता है तो लोग ये समझते हैं बुनकर प्रदेश के बुनकर की बात होती है, और जब बनारस के भी बुनकर की बात होती है तो बनारस में ताना बाना से जुड़ा बुनकर, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग, सारे धर्म के लोग काम करते हैं। जैसे ताना अगर मुस्लिम है तो बाना हिंदू है, धागा बेचने वाले हिंदू भाई हैं, चौक के गद्दीदार हिंदू भाई हैं, लूम चलवाने वाले हिंदू भाई हैं, कारीगर हिंदू भाई हैं। हर तरीके से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस काम को करने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर इस काम को करते हैं, और आगे भी ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको ये बात भी बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो हमें आपको सबको जानना और समझना ज़रूरी है कि बुनकर जो है आत्मनिर्भर है। वो अपना काम खुद करता है, वो सरकार से नौकरी नहीं मांगता है, अलबत्ता वो दूसरों को नौकरी देता है, दूसरे के रोज़गार के अवसर पैदा करता है, रोज़गार सृजन करता है, जिससे उनके साथ साथ दूसरे लोग भी जुड़े होते हैं। बनारस में लगभग 5 लाख बुनकर हैं। जब बनारस में बुनकारी का काम अच्छा चलेगा तो मार्केट भी अच्छी चलेगी। एक चीज़ आपको और बता दें कि बनारस की साड़ी या उससे जुड़े उत्पाद, अन्य चीज़ें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही फेमस है, जिससे विदेशी मुद्रा भी आती है। और जीएसटी के रूप में बुनकरों से भी 1 जुलाई 2017 से जब से लागू हुआ है, कपड़ा पर जीएसटी लग गया है। सरकार को भी उससे बहुत राजस्व आता है, जीएसटी के रूप में सरकार को पैसा आता है। सरकार को ये सोचना होगा कि प्रदेश का बुनकर दूसरे प्रदेश में जाकर काम ना करे। सरकार को भी अपना रोड मैप तैयार करना होगा, अपना विज़न बताना होगा, किस तरीके से आगे वो बुनकरों के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर बुनकर खुशहाल रहा तो प्रदेश में भी पैसा आएगा, राजस्व के रूप में आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोग खुशहाल होंगे। जब जनता खुशहाल होगी तो प्रदेश भी तरक्की करेगा। और सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से रोड मैप तैयार करें कि बनारस का बुनकर या प्रदेश का बुनकर गुजरात या तो महाराष्ट्र या तो गोवा या बेंगलोर, केरला, अन्य दूसरे प्रदेश में उनको जाने की आवश्यकता ना पड़े। उनको उनके ही ज़िले में, उनके ही प्रदेश में काम के अवसर मिले, जो सारे लोगों का सपना भी है। और इस सपने को साकार करने के लिए योगी जी को खुद आगे आना पड़ेगा, ताकि प्रदेश का बुनकर दूसरे प्रदेश में जाकर काम ना करना पड़े। इस चीज़ का भी हम लोगों को ख्याल करना होगा कि जिस तरीके से बुनकर आज परेशान है, तो सिर्फ बुनकर नहीं परेशान है, उनसे जुड़े उस एरिया में दुकान जितनी है सारे लोग परेशान हैं। और अगर ये सनद, ये कला, ये पहचान बुनकरों की जो है, कपड़ा बनाने की, साड़ी बनाने की, अगर ये काम ही नहीं होगा तब आगे आने वाले दिनों में इसकी पहचान, इसकी कला, इसकी सनद खत्म हो जाएगी, जिससे प्रदेश संकट में आ जाएगा। और सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल करें, जल्द से जल्द बहाल करें। अभी तक एरियर 0 नहीं हुआ है। पावर कारपोरेशन बुनकरों का उत्पीड़न कर रहा है,
बुनकर पावर कॉरपोरेशन से भी परेशान हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से बुनकरों के कनेक्शन कट जा रहे हैं। तो सरकार से जो दूसरी योजनाएं चल रही थी उस ओर हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र बुनकर की यही डिमांड है कि फ्लैट रेट व्यवस्था पुनः बहाल किया जाए, ताकि बुनकर खुशहाली से अपना काम कर सकें, दूसरे को रोज़गार दे सकें और प्रदेश को राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम दे सकें और अपने परिवार को पालने का काम कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।